वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दिया गया कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A जिसका नियामक -3 0 है, B जिसका नियामक 5 -2 है तथा C जिसका नियामक -8 और 5 है, इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए। अब आपको यह पता होगा कि केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग x नियामक ज्ञात करें, जिसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 और डिवाइडेड बाय 3। और y नियामक ज्ञात करें तो y1 + y2 + y3 और डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया पहले त्रिभुज का केंद्रक पता करना है। त्रिभुज का केंद्रक, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x नियामक के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बाय 3। और y नियामक के लिए तो y1 + y2 + y3 और बाय 3। अब चलो x1 x2 किसको कहेंगे, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको x3 मान लो, इसको y1 मान लो, ये y2 रहा और ये y3 रहा। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां पे देखो x1 के जगह पे कितना आ जाएगा, तो -3, x2 के जगह पे +5 और x3 के जगह पे -8। तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस माइनस, ये 8 हो जाएगा। अब बट्टा 3, y1 के जगह पे 0, y2 के जगह पे -2, इसको आप कर लो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। और y3 के जगह पे 5 और बट्टा कितना आएगा, 3 आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा, 8 3 11 -11 और +5 कितना आ गया, -6, तो -6/3। 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा, 3/3। या आप इसको कह सकते हो 3 कम 3 3 दूना 6 -2 आ गया, और 3 और ये बट्टा में क्या है, 3 है, ये 1 आ गया, तो -2 और 1 यही आपका सही उत्तर होगा त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं A जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 5 है, B जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 9 है, के समदूरस्थ है। अब देखो किस अक्ष की बात हो रही है, x अक्ष पे। और आपको पता है कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका y नियामक जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, चूंकि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को कोटि कहा जाता है, जीरो है। इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु P है और ये क्या हो जाएगा, x और 0 आ जाएगा। x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उस बिंदु से A और B समदूरस्थ है। कहने का मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी समान है। PA बराबर हो गया किसके, PB के। या आप इसको लिख सकते हो PA² बराबर हो जाएगा PB² के। अब दूरी सूत्र का इस्तेमाल करो। अगर PA निकालते तो फॉर्मूला क्या होता, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे स्क्वायर पहले से दिया गया तो ये कितना आ जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर। तो इसको आप मान लो PA निकालते वक्त P ये रहा, A ये रहा, इसको आप x1 मान लो, ये x2 रहा, ये y1 मान लो, ये y2 रहा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² और 5 + 0 5, 5 का स्क्वायर 25। इसको लिख सकते हैं a², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 2 दूना 4x और प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब एक चीज गौर से देखो कि x² से x² कट गया,
इसको लिख सकते हैं -4x अब प्लस 25 और 4 29 बराबर 4x अब प्लस 81 और 4 85, या आप इसको ऐसे कह सकते हो 29 - 85 बराबर हो जाएगा 4x प्लस 4x के। 29 - 85 है। अब 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2 गया 5 तो -56 बराबर हो जाएगा 8x के, या आप इसको यहां पे लिख सकते हो x बराबर कितना आ जाएगा तो -56/8, 8 कम 8 8 7 56, तो x आपको आ गया -7। तो आपने उस बिंदु को क्या माना है, P माना है और xy है इसका नियामक। तो हम लोग कह सकते हैं अतः x अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु ये आपको आ गया -7 और 0। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुओं -25, 0, 1 तथा 2, -3 संरेखी है। अब आपको यह पता है कि अगर बिंदु संरेखी होगा तो इसको दो तरीके से बता सकते हैं, या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में कह देंगे कि यह बिंदु संरेखी है। और दूसरा तरीका यह है कि AB, BC और AC तीनों दूरी निकाल लो, और यहां से बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो कि अगर 2 का सम तीसरे के बराबर ना हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो बिंदु संरेखी है। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं, माना कि A और ये इसको आप -2, 5 मान लो, B 0, 1 है और C 2, -3 है। पहले आप AB पता कर लो। AB का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 मतलब 0 माइनस और -2 का स्क्वायर तो -+ हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर मतलब y -5 का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो √0 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 -5 -4 -4 का स्क्वायर 16। यहां से कितना आ गया, ये आपको √20 आ गया। अब BC निकाल लो। BC कितना आएगा, फिर से वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर अजोड़ -3 - 1 का स्क्वायर, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3 1 और -1 -4 4 का स्क्वायर करेंगे 16। यहां से आपको आ गया √20। अब आप AC पता कर लो। AC का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब 2 और -+ 2 का स्क्वायर, y2 के जगह पे -3 और यहां पे -5 है, -3 और -5 का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, -3 -5 -8, -8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 1 7 1 8, तो ये आपको आ गया 80। अब आप देखो यहां पे AB, BC और AC, इसमें सबसे बड़ा क्या है, AC है। तो हम लोग क्या करते हैं, AB और BC को जोड़ लेते हैं। AB अजोड़ BC कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा √20 अब प्लस √20। √20 को क्या लिख सकते हैं, 2 √5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 पंचे 20 होता है, और इसको भी 2 √5 लिख सकते हैं। यहां से आपको आ गया 4 √5। और AC कितना आ गया, ये आपको आ गया √80। अब √80 कहने का मतलब 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, और ये 5 आएगा, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80, या आप इसको कह सकते हो 4 √5। हम लोग कह सकते हैं AB प्लस BC बराबर आ गया किसके, AC के। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि A, B और C बिंदुएं संरेखी होगी। हम लोग कह सकते हैं बिंदुएं A, B और C संरेखी हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बिंदु XY बिंदु 6-1 और 2 3 से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें x - y 3 के बराबर है। अब क्या कहा गया कि मान लो कि कोई बिंदु है
जिसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई दिया गया, हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु ए है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब दो बिंदु से समदूरस्थ है, तो एक बिंदु आप यहां पे बी मान लो, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, और एक बिंदु आप सी मान लो, इसका कोऑर्डिनेट, अब चलो एक का कोऑर्डिनेट आपने 2 3 माना, तो एक का कोऑर्डिनेट 6 - 1 आ जाएगा। और क्या कहा गया कि समदूरस्थ है, इसका मतलब ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी समान हो जाएगी। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, मतलब दूरी सूत्र। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला अगर हम लोग बात करेंगे तो यह आपको आ जाएगा √, ए बी कहने का मतलब क्या आ गया, x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 2 - x का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 3 - y का स्क्वायर, बराबर, फिर से दूरी सूत्र AC पता करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर 6 - x का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर तो -1 - y का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब पहले देखो तो ये रूट और रूट दोनों तरफ कैंसिल कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर अजोड़ 3 - y का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 6 - x का स्क्वायर प्लस -1 - y का स्क्वायर। ओके, अब एक चीज करो, 2 - x का स्क्वायर करो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपको पता है a² - 2ab + b स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, -2ab कहने का मतलब 2 दूना 4x, प्लस फिर से a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर तो y स्क्वायर, -2ab मतलब 3 दूना 6y, बराबर 6 का स्क्वायर a स्क्वायर, या आप डायरेक्ट 6 का स्क्वायर 36 लिख लो, a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, -2ab तो 12x। ओके, और इसको आप यहां से लिख सकते हो -1 और -y है, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + y आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस ही होता है, तो ये 1 + y का होल स्क्वायर करो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² + 2ab। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, b स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा, 2ab कहने का मतलब 2y आएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब देखो कि यहां का x स्क्वायर और यहां का x स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां भी +y², यहां भी +y² कैंसिल होगा। अब इसको आप लिख सकते हो 9 × 4 = 13 -4x - 6y बराबर 36 और 1 37 -12x और +2y। अब इसको एक तरफ कर लो आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4x - 6y +12x और -2y, ये बराबर हो जाएगा 37 और -13 के। 12x में से 4x घटेगा 8x आएगा, -2y - 6y -8y होगा, बराबर 3 में से 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, यहां 8 दोनों के पास है, कॉमन ले लो 8 को, x - y, और ये बराबर हो जाएगा 24 के। या आप यहां से कह सकते हो कि x - y बराबर कितना आ जाएगा, तो 24/8, 8 का 8 8 × 24, यहां से हमें मिल गया x - y ये 3 के बराबर। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि सिद्ध करना है कि x - y 3 के बराबर हो गया, ये फाइनली यहां से सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात करिए जिसके शीर्ष -10, 5 - 2 और 8 2 है। हमें क्या करना है, केंद्रक ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट आपको केंद्रक के लिए फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो x1 + x2 + x3/3, और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला y1 + y2 + y3/3। तो डायरेक्ट हम लोग त्रिभुज का केंद्रक पता कर लेते हैं। त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 + x2 + x3/3,
और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब एक चीज देखो, इसको आप x1 मान लो, ये y1 होगा, इसको x2 मान लो, ये y2 होगा, इसको x3 मान लो, ये y3 होगा। बातें समझ में आ गई। अब जो भी x1 y1 आपने माना उसका वैल्यू पुट कर लो। यहां पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो x1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा -1, x2 के जगह पे कितना है 5 है, और x3 के जगह पे कितना है 8 है, बट्टा 3 हो जाएगा। y1 के जगह पे कितना है 0 है, y2 के जगह पे -2 है, और y3 के जगह पे 2 है, और ये बट्टा हो जाएगा किसके 3 के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 है 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 बट्टा 3 आ जाएगा। -2 प्लस 2 0, 0 में जीरो को तो 0, ये आपको आ जाएगा 0 बट्टा 3। अब बताओ 12 बट्टे 3 को आप 4 कह सकते हो, 0 बट्टा 3 को 0 कह सकते हो। पूछा गया कि त्रिभुज का केंद्रक, तो एबीसी त्रिभुज का केंद्रक क्या आ जाएगा 4 और 0 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जिसका नियामक 3 2 है, Q जिसका नियामक -2 -3 है, और R जिसका नियामक 2 3 है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब एक बात बताओ कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये सिद्ध कब कर पाओगे? जब ये सिद्ध कर पाओगे कि पाइथागोरस थ्योरम को कोई भी त्रिभुज अगर फॉलो कर रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अगर हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज होगा, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें तीनों भुजा पता करके और उसमें दो भुजा का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। यही तो करना होगा। तो हम लोग यहां पे कर लेते हैं इसको। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजाएं पता कर लेते हैं। ये P है और ये Q है और R है। हम लोग पहले, हमें क्या पता है P का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 2 है। इसके बाद Q कोऑर्डिनेट कितना है, -2 -3 है, और R का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 2 3 है। ओके, अब एक चीज करो, हम पहले PQ पता कर लेते हैं। और PQ अगर पता करोगे तो दूरी सूत्र आपको पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 के जगह पे कितना है -2, यहां पे -2, और x1 के जगह पे 3, तो -3 का स्क्वायर। y2 के जगह पे -3, y1 के जगह पे -2, तो यहां पे +2 है, तो ये आपको आ जाएगा -2 का स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो -3 और -2 -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर, -3 और -2 -5, तो -5 का स्क्वायर। अब देखो आप कि -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, तो ये आपको आ गया √50। रहने दो ऐसे ही। अब PQ पता चल गया, आप QR पता कर लो। QR के लिए फिर से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करो। दूरी सूत्र याद हो गया होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं 2 माइनस, और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, जोड़ 3 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और 16 और 36 को जोड़ेंगे तो 52 आएगा। आपको PQ पता चल गया, QR पता चल गया। अब आप PR पता कर लो। PR का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 2 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर। अब यहां से आपको आ जाएगा, देखो 2 - 3 करेंगे -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 1 का स्क्वायर। अब देखो कि -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आपको आ गया √2। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। पाइथागोरस प्रमेय से तो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब QR स्क्वायर बड़ी है, QR स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, तो PQ स्क्वायर अब प्लस PR स्क्वायर के। अब देखो यहां पे कितना है, √52 है, तो √52 का स्क्वायर। PQ के जगह पे कितना है, √50, तो 50 का स्क्वायर, और PR के जगह पे है √2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 52 आ जाएगा, यहां से आपको 50 आ जाएगा, और यहां से 2 आएगा। अब देखो कि 52 जो है वो 52 के बराबर आ गया। अब देखो LHS RHS का बराबर होने का मतलब हो गया कि PQR त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ कहने का मतलब, अब चलो 3 बिंदु आप मान लो। हम लोग मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां पे है, एक बिंदु यहां पे है, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको आप c मान लो। a का कोऑर्डिनेट xy दिया गया, b के कोऑर्डिनेट को 3 6 मान लो और c के कोऑर्डिनेट को -3 4 मान लो। बातें समझ में आ गई? अब समदूरस्थ हमें करना है। अगर समदूरस्थ होगा इसका मतलब आपको यह पता होगा कि a से b की लंबाई और a से c की लंबाई बराबर हो जाएगी। यहां से हम लोग कह सकते हैं ab बराबर किसके आ जाएगा? ac के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा ac स्क्वायर के। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होगा? ए बी स्क्वायर पता करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर पता करेंगे तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -2ab मतलब 3 दूना 6x प्लस a स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर -2ab तो ये आपको आ जाएगा 6 दूना 12y बराबर। इसको आप लिखोगे a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर x स्क्वायर 2ab 6x, यहां से a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर तो y स्क्वायर 2ab 8x। अब एक चीज देखो कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब 36 और 9 कितना होगा? 45 -6x और -12y और ये बराबर हो जाएगा 16 9 25 जोड़ 6x और जो 8x। यहां से आप कह सकते हो एक तरफ लेकर के आएंगे तो 45 - 25 और ये बराबर हो जाएगा 6x प्लस 8x और इस तरफ इसको उठा के लाएंगे तो प्लस 6x प्लस 12x के। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6x 6x 12x, 12x और 8x 20x। या आप यहां से कह सकते हो आपको मिल जाएगा, अब कॉमन कुछ लेने वाला टर्म है तो आप कॉमन ले लो। यहां से हम चाहें तो ये 20 है तो हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा 3x 4 तिया 12, 5x 4 पंचे 20। यहां से हम लोग कह सकते हैं 4 कम 4 और 4 पंचे 20 और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 3x प्लस 5y के। हम लोग कह सकते हैं कि 3x प्लस 5y और ये बराबर किसके आ गया? 5 के। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 51। यहां पे आपसे पूछा गया x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पे है। चलो तीन बिंदु मान लेते हैं। अब मान लो कि एक बिंदु यहां रहा, इसको आप a मान लो और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास x और y दिया गया। इसको आप बिंदु b मान लो, इसका कोऑर्डिनेट 3 6 है और इसको बिंदु c मान लो, इसका कोऑर्डिनेट -3 4 है। अब आपको यह पता है कि समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ कहने का मतलब क्या हुआ कि AB बराबर हो जाएगा किसके? AC के। अब AB AC के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र यूज कर रहे हैं, यहां पे आ जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब -3 और माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरफ भी रूट इस तरफ भी रूट, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने पे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 2 गुने 3 गुने x जोड़ a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और -2ab मतलब 2 गुने 6 गुने y बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 गुने 3 गुने x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने 4 गुने y। सॉल्व कर लो इसको आप। 3 के स्क्वायर करने पे 9, x का स्क्वायर करने पे x स्क्वायर, 3 दूना 6x प्लस 6 का स्क्वायर करने पे 36 y स्क्वायर माइनस 12y बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 दूना 6x, 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y। अब यहां से देखो कि x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर और y स्क्वायर भी कट जाएगा, 9 और 36 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर 9 और 16 25 प्लस 6x माइनस 8y। इसको आप यहां पे कह सकते हो 45 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 6x माइनस 8y प्लस 6x और प्लस 12y। यहां पे घटाओ, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 होगा 2, 6x और 6x 12x, 12x माइनस 8 12y माइनस 8y तो 4y। अब यहां से 20 बराबर हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो, 3 या 12 तो 3x और प्लस y, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20/4 बराबर हो जाएगा 3x प्लस y के। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 5। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि x और y के बीच क्या संबंध होगा, तो x और y के बीच यही संबंध है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बिंदु P जिसका आपको दिया गया कोऑर्डिनेट लेमडा और 4 कि मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लेमडा का मान निकालो। अब आपको यह पता होगा कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। हमें यह पता है मूल बिंदु से दूरी, और इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y स्क्वायर। ओके, अब मूल बिंदु से दूरी कितना है, तो 5, और ये बराबर हो जाएगा x², मतलब इसको आप x मानो और इसको y मानो, इसका मतलब लेमडा स्क्वायर, और y स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर। इस तरफ आएगा, ये वर्ग करने पर 25 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 25 माइनस 16 करेंगे, ये बराबर किसके आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर के। 16 4 20 5 25 मतलब 9 बराबर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर के। अगर हम लेमडा फाइंड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा वर्ग मतलब स्क्वायर रूट, और ये 9 के बराबर, 3 तिया 9 मतलब 3 इकाई आ गया। कितना आ गया, 3 इकाई। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि लेमडा का मान निकालें, तो यही आपका 3 इकाई सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया कि के किस मान के लिए बिंदु 1 1 3 के और -1 और 4 संरेखी है। मतलब कहा गया कि के का ऐसा कौन सा मान होगा कि ये तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे। अब आपको इतना पता होगा थ्योरी से कि अगर बिंदुएं संरेखी होगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, ये तो आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं, इस 3 बिंदु आपको दिया गया तो तीनों बिंदु को कुछ ना कुछ नाम रख लो। एक का नाम ए मान लेते हैं, दूसरा का बी और तीसरा का सी। माना कि एक को बिंदु ए मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, एक को बिंदु बी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 3 के है, और एक को बिंदु सी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 4 है। ओके, अब यहां से गौर से देखो, आप एक चीज कर सकते हो, इसको x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, या आप x1 y1 रहने दो। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चूंकि आपको यह पता है कि 3 बिंदुएं संरेखी है, अगर संरेखी है भाई साहब तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला है, 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2
और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक चीज करो, इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो, ताकि आपको लिखते वक्त कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पे सबका वैल्यू पुट करो, 1/2। x1 के जगह पे कितना है, 1 है, तो 1 से गुना हो जाएगा। y2 कितना है, k है। y3 कितना है, 4 है। x2 की जगह पे कितना है, 3 है। y3 कितना है, 4 है। y1 कितना है, 1 है। x3 की जगह पे कितना है, -1 है। और y1 की जगह पे कितना है, 1 है। और y2 की जगह पे कितना है, k है, तो माइनस k आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको देखो कि 1/2 यहां पे है, अगर इस तरफ जाएगा तो 0 गुने 2 हो जाएगा, मतलब 0। इसको हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 1 गुने k - 4, 3 गुने 4 - 1, अजोड़ -1 गुने 1 - k, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब k को 1 से गुना करेंगे, k आएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 आएगा। 3 को 4 से गुना करेंगे, 12 आएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 आएगा। इसको आप क्या करो, प्लस माइनस माइनस कर लो, क्योंकि हमें पता है कि दो साइन को ऐसे नहीं रख सकते, या तो ब्रैकेट ले लो और नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दो। कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। -1 को 1 से गुना करेंगे, -1, माइनस माइनस प्लस k को 1 से गुना करेंगे, k बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो k और k को जोड़ोगे, 2k आएगा। -4 और -3, -7 और 1 कितना, -8, और 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 2k + 4, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k बराबर -4, या आप इसको लिख सकते हो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आपको आ जाएगा -4/2, इसका मतलब -2 आ जाएगा। k कितना आ गया आपको, तो -2 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया था कि k के किस मान के लिए बिंदुएं संरेखीय हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि k बराबर -2 के लिए ये तीनों बिंदुएं संरेखीय हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके साथ ही ये सेट कंप्लीट होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।